गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मेरे चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम। ओके, सो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने ये जो क्या है टोपी शुक्ला जो थी संचय बुक है हमारी 10th की हिंदी की, उसका जो चैप्टर था टोपी शुक्ला, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरी तरह से। और क्या है कि मैं अब आपको करने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन। तो प्लीज़ बी अलर्ट एंड लिसन प्रॉपरली कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। इफन टोपी शुक्ला की कहानी की महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? किस तरह से है? एक तो क्या है, वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं शुरू से, है ना, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, ये सब हैं। तो क्या है, इफन टोपी का पहला दोस्त है। और क्या है वो क्या है, इन दोनों को जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला वो जो है, वो हम दोनों में, ये दोनों जो हैं हम दोनों भाई भाई हैं। यदि मैं नहीं कहता हूँ तो क्या आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है? यदि नहीं तो कहने का क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें कोई चुनाव तो लड़ना है नहीं। तो इसमें क्या है, जो हिंदू मुस्लिम है, जो ये जो इफन है और टोपी है, इनको क्या है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि एज अ कास्ट वो क्या हैं, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती है? क्यों जाना चाहती है इफन की दादी अपने पीहर? आप मुझे बताएंगे कोई? क्योंकि उनकी जो शादी है किसी मौलवी के घर हुई है, वो किसी मौलवी की बेटी नहीं है, वो किसी जमींदार की बेटी है। तो क्या है, वहाँ पे दूध घी मक्खन इनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लखनऊ आकर खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये सब खाने के लिए तरस गई थी। इसलिए इफन की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट, इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाने की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाई? क्योंकि क्या है कि मौलवी के घर में गाना बजाना नहीं होता है और औरतों को ये चीज़ की परमिशन नहीं होती है कि वो क्या है, गाना बजाना करें। तो क्या है, उन्होंने अपने पोते के पैदा होने पर जब उसकी छठी होती है तो क्या करती हैं, वो अपने शौक को पूरा करती हैं, ठीक है। चलिए, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई जब उसने बोला कि अम्मी मुझे और भरता चाहिए बैंगन का? जब वो किसने, टोपी ने बोला तो सबने क्या किया, मेज पर जितने भी हाथ थे वो रुक गए। किसके? उसकी दादी के। और जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर रुक गई। वो एकदम शौक रह गए कि उसने अम्मी क्यों बोला, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता देना। क्योंकि अम्मी मॉमडन लोग यूज़ करते हैं और है कुछ फ़र्क नहीं, लेकिन क्या है, सबके जैसे हम कई लोग मम्मी बुलाते हैं, कई बोल अम्मी बुलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इफ़न अम्मी बुलाता था और टोपी उसका दोस्त था, इसलिए उसने कह दिया अम्मी और भरता देना। तो क्या हुआ, सबकी प्रतिक्रिया ये हुई कि उन दोनों ने, उन सब ने, उसकी दादी ने, उसकी मम्मी ने, उसकी चेहरे पे नज़र जम गई और क्या करा, ये शब्द इस घर में कैसे आया वो बोलते हैं। और परंपरा की दीवारें डोलने लगी उनकी, और उनके लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया, ठीक है। उसकी दादी सुभद्रा था, टोपी की दादी का नाम क्या था? सुभद्रा, ठीक है। तो ये हुआ कि अम्मी शब्द का टोपी के घर वालों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि सब शौक रह गए और सब टोपी को देखने लगे, ठीक है। 10 अक्टूबर सन 47 का दिन टोपी के जीवन का क्या महत्व है? उसकी ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि उसने बोला कि जब क्या हुआ, टोपी अपने इरफान दोस्त से अलग हुआ तो क्या हुआ, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था मुरादाबाद। उसके पापा का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था? मुरादाबाद हुआ था। और उसकी दादी की डेथ हो चुकी थी और वो उनके, उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। तो क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ, वो आत्म इतिहास में इसका महत्व है। टोपी के आत्म इतिहास में मतलब उसकी लाइफ में मतलब अंदर से जो होता है आत्म इतिहास, मतलब जो है उसका, वो उसने कसम खाई थी कि सन 1947 में कसम खाई थी उसने कि अब मैं ऐसे कोई बच्चे से फ्रेंडशिप नहीं करूँगा जिसके पापा जॉब करते हों, ठीक है। तो इसलिए उसका आत्म इतिहास।
ठीक है। आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। किसके? टोपी के। चलिए, टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात क्यों कही? क्योंकि क्या था, टोपी अपनी दादी से प्यार नहीं करता था, ठीक है। और क्या था, वो उसकी दादी के साथ बातें करता था, उसकी दादी उससे उनकी क्या थी, लैंग्वेज सेम थी, उनकी सेम लैंग्वेज थी, जैसा वो बोलता था वैसे वो बोलता था, क्योंकि उसकी दादी बचपन से मौलवी नहीं थी, इसलिए जैसी लैंग्वेज टोपी यूज़ करता था वैसी लैंग्वेज उसकी दादी, इफन की दादी यूज़ करती थी। एंड वो दोनों बातें करते थे एक दूसरे के साथ, उसको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। एज अ एज 13 एंड 67 समथिंग उनकी दादी की एज थी, तो क्या था, एक एज डिफरेंस होने के बाद भी दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए वो कहता था कि टोपी से कहता था इरफान को अपनी दादी बदलने की बात की थी। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? क्योंकि उसकी दादी क्या थी, उसकी फ्रेंड थी इरफान की, क्योंकि वो जब भी अगर वो कोई गलती भी करता था तो उसके पेरेंट्स, उसकी बहन वगैरह सब उसको डांट देते थे, लेकिन उसकी दादी कभी भी उसको डांटती नहीं थी, उसको कहानियाँ सुनाती थी, इसलिए इरफान का अपनी दादी से विशेष प्रेम था। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी ने उसका घर खाली क्यों लगने लगा? क्योंकि वो उसके घर जाकर खाली वो उसकी दादी के पास ही बैठता था, उनसे ही बातें करता था, इसलिए उसको उसके घर जाकर खाली लगने लगा। इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला? इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन के पास क्यों चला गया? क्योंकि वो कराची शिफ्ट हो गए थे, इसलिए। क्योंकि जब उसकी दादी मरने वाली होती है तो वो उनको बोलती है कि मुझे या तो कहाँ पर भेज दो, 2 जगह का नाम बोला था उन्होंने, या तो मुझे करबला, या वो करबला जाएंगी या नजफ जाएंगी। तो उन्होंने बोला था मेरी लाश को संभाल के रखना और मेरे मायके भेज देना, लेकिन उनको बाद में याद आता है कि मेरा मायके तो कहाँ, कराची में शिफ्ट हो गया, इसलिए उनका घर कस्टोडियन को दे दिया गया था, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन आंसर्स में और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, पर्सनल वीडियो बना के दूँगी। और अगर कोई भी डाउट हो इन एग्ज़ाम, क्योंकि अब आपके S7 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।